जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रोकी का नाम रहेगा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एके का रिव्यू। मैंने अभी सुना केजीएफ मूवी का प्रमोशनल सॉन्ग, और भाई क्या गाना है, क्या लिरिक्स है, और जो लिरिक्स जो सेट करते हैं पर्सनैलिटी को, यश की पर्सनैलिटी को, भाई क्या लिरिक्स है, और जो वो म्यूजिक बजता है, व्हाट अ म्यूजिक। गाइस अब केजीएफ नहीं रही, अब केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लोगों का इमोशन बन चुके हैं। और जब कोई पिक्चर लोगों का इमोशन बन जाती है तो वो पिक्चर नहीं, वो बन जाती है ब्लॉकबस्टर, दिलों को छूने वाली मूवी। और केजीएफ चैप्टर 2 ने ये काम बखूबी कर दिखाया है। और जब मैं गाना सुन रहा था ना, ये गाना, तो मुझे यश की पर्सनैलिटी, वो जो ओरा था ना, वो थिएटर में जो ओरा बन रहा था भाई, वो बार बार याद आ रहा था। और गाने में सिर्फ वे सीन्स देखकर ही मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे भाई। जो यश की पर्सनैलिटी है ना, अगर उसके जैसी पर्सनैलिटी नहीं बना पाए ना जिंदगी में एक दिन के लिए, तो भाई कुछ नहीं कर पाए। भाई जो पर्सनैलिटी है यश की, क्या पर्सनैलिटी है। जो ये मूवी चली है ना, कुछ तो स्टोरी और म्यूजिक की वजह से, टेक्निकल तो बहुत कारण है इस मूवी को चलने के लिए, लेकिन जो यश की पर्सनैलिटी है ना, जो यश को देखना चाहते हैं लोग, उसका जो एक्स फैक्टर है वो इस मूवी में 80% का है। 80% लोग यश को देखना चाहते हैं, इवन मैं भी यश को देखना चाहता हूं। और स्टोरी तो इसकी लाजवाब है ही भाई, क्या स्टोरी है, क्या डायरेक्शन है प्रशांत नील का, गॉड लेवल मूवी बनाई है। और ऐसी मूवीज को देखकर जब मैं देखता हूं, हीरोपंती जैसी मूवीज को, रोना आता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। और भाई क्या मूवी है केजीएफ भाई, मैं देखना चाहता हूं केजीएफ चैप्टर 1 को बार बार देखना चाहता हूं केजीएफ चैप्टर 2 को। मैं देखना चाहता हूं DIYSS पार्टी ऑफिस का वो सीन बार बार। देखना चाहता हूं कालास निकावो वाला सीन। कालास निकावो। इस मूवी का हर सीन आपका इमोशन है। जैसे पहले एक शोले मूवी आई थी जिसमें हर कैरेक्टर का हर डायलॉग हिट है, हर एक सीन उस मूवी का आज भी लोगों के लिए इमोशन है। लोग शोले मूवी को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड आज तक कोई मूवी नहीं बना पाया है अच्छी ऐसी केजीएफ लेवल की। बहुत मूवीज है जो इमोशनली अटैच करते हैं, जैसे कि 3 इडियट, पीके, और जैसे कि हमारी ये भूल भुलैया मूवी, अब भूल भुलैया 2 भी आ रही है, देखो वो कैसी निकलती है। लेकिन भूल भुलैया जैसी मूवीज, हर एक सीन जिनका आपको अटैच करता है इमोशनली, आप उन मूवीज को बार बार देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं बाहुबली 2 को, बाहुबली 1 को। भाई ये मूवीज होती हैं इमोशनली अटैच्ड मूवी, इन मूवीज को ही जनता प्यार देती है। अब लोग चैप्टर 2 को देखने के बाद जो चैप्टर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन में इन्होंने अनाउंसमेंट की है, अब लोग इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि YouTube पर सर्च कर रहे हैं, लोग जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि चैप्टर 3 की क्या कहानी होने वाली है। तो कई थ्योरीज भी सामने निकल कर आ रही हैं। कई लोग तो पता नहीं अजब गजबी काम करवा रहे हैं, दो इंडस्ट्रियों को कोलैब मरवा रहे हैं, पुष्पा के साथ एंट्री करवा रहे हैं। ऐसा तो मेरे हिसाब से तो कुछ होने नहीं वाला। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि दो बड़ी मूवीज अपने दोनों प्लॉट को खराब नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 3 की इन्होंने शुरुआत पहले से नहीं कर रखी होगी। मूवी का जो बज है ना, वो पिछले 2 साल से चलता आ रहा, और उन्हें पता कि कितना तगड़ा बज है। उन्होंने चैप्टर 3 की कहानी पहले ही सोच रखी थी, इसलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला गया ये। उन्हें पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और वो वही चीज दिखाएंगे। और लोग सर्च भी कर रहे हैं, जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि चैप्टर 3 की कहानी में क्या हो सकता है चैप्टर 3 में। तो इसकी 3 थ्योरीज निकल कर आती हैं। या तो ये चैप्टर 3 को बिल्कुल फाइनल चैप्टर की तरह हमें दिखा देंगे, एक यश के फैंस के लिए ये ट्रिब्यूट की तरह होगी मूवी, जो उसकी जो टाइमलाइन फास्ट पेस करके दिखाई थी मूवी चैप्टर 2 में, वो हमें
इस मूवी में डिटेल्ड में दिखाई जाएगी कि क्या क्या हुआ था केजीएफ को बचाने के लिए और जो वो नया केजीएफ बनाया है उसके लिए। सेकंड थ्योरी ये निकल कर आती है कि जैसे अधीरा ने गरुड़ा को अंधेरे में रखने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था, ऐसे ही सरकार को अंधेरे में रखने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा हो हमारे यश ने, और वहां पर उसको जिंदा दिखाया जाए। और आगे क्योंकि वानरम भी जिंदा है और नया केजीएफ भी वो बनाकर आ चुका है, वहां पर हमने देखा है उसके मूवी के सीन में कि नया केजीएफ बन चुका है और वहां से वो सारा सोना भी निकाल चुका है। जो अगले जितना सोना उन्होंने 30 साल में निकाला था उतना उन्होंने 2 साल में निकाल कर रख दिया है और नया केजीएफ भी बनाकर रख दिया है, नए घर भी बना दिए थे। तो इससे ये 2 थ्योरी तो ये होती हैं कि एक तो टाइमलाइन को जो उसमें फास्ट पेस थी उसको हमें इसमें डिटेल में दिखाया जाएगा। सेकंड ये होता है कि रॉकी मरा नहीं है, रॉकी जिंदा है, उसने नाटक किया है अपनी मौत का और नया केजीएफ बनाया है। और तीसरी थ्योरी वही है कि सलार के साथ उसका कनेक्शन दिखाया जाएगा, सलार उसको बचाएगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है मूवी में। प्रशांत नील का जो डायरेक्शन है वो बड़ा ही फास्ट पेस है, जितना हम सोचेंगे उतना ही एक्साइटमेंट होगा। पर प्रशांत नील के जो डायरेक्शन है, जो उनका स्टोरी टेलिंग है, उसे मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने चैप्टर 2 में भी अपनी थ्योरी लगाई थी कि अधीरा उसका बाप निकलेगा। मूवी अब इमोशन बन चुकी है और ये इमोशन अब सालों साल लोगों के सदियों तक दिलों में रहेगा।